ये स्टूडेंट्स, मैं श्याम कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पोइट्री सेक्शन से पोइट्री नंबर 3 द विलेज सॉन्ग के जो बचे हुए स्टेंजाज जिनके कंप्रहेंसिव क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हनी चाइल्ड डॉट डॉट आर यू गोइंग। तो हनी चाइल्ड से लेके आर यू गोइंग तक अब इसके जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द मदर हाउ इज़ द वर्ल्ड। माँ के अनुसार ये संसार कैसा है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द मदर द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर। माँ के अनुसार ये संसार आनंद से भरा हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्राइडल रोब। ब्राइडल रोब का क्या मतलब है। आंसर, ब्राइडल रोब मीन्स ए गाउन ओर्न बाय ए लेडी ऑन हर वेडिंग। ब्राइडल रोब का मतलब एक वस्त्र है जो विवाह के समय एक महिला पहनती है। अगला क्वेश्चन, हु सेज दैट योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। किसने कहा कि तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है, शादी के समय पहनने वाला कपड़ा है, वो लूम में है। आंसर, द मदर सेज दैट योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। माँ ने कहा कि तुम्हारा जो शादी का जोड़ा है, शादी के समय पहनने वाला कपड़ा है, वह लूम में है। क्वेश्चन, व्हाट डज द मदर से टू द गर्ल। व्हाट डज द मदर रिमाइंड टू द गर्ल। What does the mother remind to the girl? माँ अपनी पुत्री को क्या याद दिलाती है। The mother reminds the girl of bridal songs, cradle songs and scented leisure. माँ अपनी पुत्री को याद दिला The mother reminds the girl of bridal songs, cradle songs and scented leisure. माँ अपनी पुत्री को विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों व पालने में शिशुओं को सुलाने हेतु गाए जाने वाले लोरियों तथा वैवाहिक सुगंधित शैया पे विश्राम का पुनर्स्मरण कराती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब लास्ट स्टैंजा को हम देखते हैं। द ब्राइडल सॉन्ग्स आर कॉलिंग। द ब्राइडल सॉन्ग्स लेके आर कॉलिंग तक। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द डॉटर हाउ इज द वर्ल्ड। पुत्री के अनुसार ये संसार कैसा है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द डॉटर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ शारो। पुत्री के अनुसार ये संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हु आर कॉलिंग द डॉटर। पुत्री को कौन बुला रहा है, कौन पुकार रहा है। आंसर, द फेरी फोल्क आर कॉलिंग द डॉटर। परियों का समूह पुत्री को पुकार, उस बच्ची को पुकार रहा है। अगला क्वेश्चन, वाई डज द गर्ल सीम अनइम्प्रेस्ड। वह लड़की अप्रभावित क्यों दिखाई पड़ती है। आंसर, द गर्ल सीम्स अनइम्प्रेस्ड बिकॉज शी फ्लैटली सेज दैट द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स सीम टू एंड इन सारो। पुत्री अप्रभावित प्रतीत होती है क्योंकि वह स्पष्ट कर देती है। फ्लैटली मतलब स्पष्ट। सी फ्लैटली सेज, वह स्पष्ट रूप से कहती है दैट द ब्राइडल सॉन्ग्स, कि विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, तो जिसको हम कहते हैं मंगल गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और शिशु को पालने में झुलाने समय गाए जाने वाली लोरियाँ, सीम्स टू एंड इन सारो, दुख के स्वर में समाप्त होती हैं। यहाँ पुत्री अप्रभावित होती है क्योंकि वह यह स्पष्ट कर देती है कि विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले जो गीत हैं, जिसको मंगल गीत कहते हैं, वह शिशु को पालने में सुलाने
के झुलाते समय गाई जाने वाली लोरियां दुख के स्वर में समाप्त होती हैं। द लाफ्टर ऑफ द प्रेजेंट डे विच इज फुल ऑफ सन, आज के धूप भरे दिन का हास्य। विल एंड इन द स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ डेथ सून आफ्टर, शीघ्र पश्चात मृत्यु के तूफान में समाप्त हो जाएगा, मतलब वह शीघ्र ही मृत्यु के तूफान में समाप्त हो जाएगा। फॉर हर देयर इज नो रियल हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड लाइफ, उसके लिए संसारिक जीवन में कोई यथार्थ सुख नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज द गर्ल लिविंग द होम, लड़की जो है, पुत्री जो है, घर को क्यों त्याग रही है और क्यों उसका अपने घर का त्याग क्यों कर रही है। आंसर, द गर्ल इज लिविंग द होम, लड़की अपने घर का त्याग कर रही है बिकॉज द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ नोट्स, क्योंकि जो जंगल है, जो वन है, वहाँ की जो संगीत लहरी है। फॉरेस्ट स्ट्रीम्स फॉल एंड फ्लो, जहाँ वन झरने प्रवाहित हो रहे हैं। आर फार स्वीटर देन द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स, विवाह के उत्सव पे गाए जाने वाले मंगल गीत व शिशु को पालने में झुलाते समय गाए जाने वाले लोरियों से अधिक मधुर हैं। मोर ओवर द फेरीज आर कॉलिंग, और इसके अधिक परियां उसे पुकार रही हैं। ये जो स्टेंजा, जो कंप्रहेंसिव क्वेश्चन से जो स्टेंजा पे आधारित थे, वो समाप्त हुए। ये पाठ पूरा समाप्त होता है। इसके बारे में हमने आपको समझा दिया है। यदि आपको कुछ भी समझ में कहीं कुछ संशय हो, कहीं समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।